गुरुग्राम लोकसभा के प्रबुद्ध नेताओं को मुख्यमंत्री ने अपने चंडीगढ़ आवास पर बुलाया था। क्या कुछ वहां पर चर्चा हुई? इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चा रही इस दौरान? हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने संत कबीर कुटीर में हमारे लोकसभा के गुरुग्राम लोकसभा के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं को वहां आमंत्रित किया था और लोकसभा में जो कार्य हुए और जो कार्य होने शेष रह गए थे उस विषय में बड़ी अच्छी सभी अधिकारियों के साथ उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी से मौजूद रहे और एसीएस और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हर एक विभाग के वहाँ पे मौजूद रहे और सबके अधिकारियों के साथ हम सबको बैठने का अवसर मिला। जैसे गुड़गांव विधानसभा की मैं बात करता हूँ तो मेरे साथ मैं था और मेरे साथ यशपाल बत्रा, अनिल यादव, महेश वशिष्ठ जी आदि हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे गुड़गांव विधानसभा के मौजूद रहे। हालांकि तो पूरी लोकसभा के विकास के विषय में बातें थीं, परंतु चूंकि गुड़गांव विधानसभा को के नाते से हमने जब वहाँ मिलना हुआ तो अपनी कुछ बातें हमने रखी और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आईं कि जिन चीज़ों के विषय में स्पष्टीकरण देना या उन चीज़ों की अप्रूवल हुई पड़ी है परंतु जनता तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही। उन बातों का बड़ा ध्यान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को सुना। जैसे गुड़गांव में वाटर लॉगिंग की समस्या थी, अपने गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल की बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आ रही थी कि अभी बनाई नहीं है। इसी प्रकार से गुड़गांव में हमारी पार्किंग की जो व्यवस्थाएं थी शहर जिसकी वजह से जाम में दिक्कत आ जाती है। इसी प्रकार से क्लीनिनेस की सफाई की जो समस्या थी वो 5-7 मोटी समस्याओं के ऊपर तो सबसे पहले हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से ही विषय जाना और वहाँ डॉक्टर सोनिया खुल्लर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीजीएचएस थी वो मौजूद थी यानी मुख्यमंत्री जी के सामने। और उन्होंने हमारे को बताया कि गुड़गांव में पहले ये जो हॉस्पिटल था सिविल हॉस्पिटल वो 400 बेड बनने की प्रस्तावना थी, बाद में उसको 500 क्योंकि यहाँ की आबादी को देखते उसकी संख्या वो 500 बेड की गई। और फिर और ध्यान में आया कि बराबर में एक स्कूल की बिल्डिंग थी तो शिक्षा विभाग की जो ज़मीन थी कि भाई इसको भी अगर हम मर्ज कर लेते हैं तो ये गुरुग्राम में 700 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है। तो उस विषय में जो पता चला और जानकारी मिली कि चूँकि 400 से 700 बेड का ले गए उस नाते से पत्राचार में थोड़ा समय लगा और दूसरा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो ज़मीन थी वो हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हुई, उस नाते से भी वो प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसमें भी समय लगा। इसलिए इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा लेकिन 400 से 700 बेड का हॉस्पिटल हो गया। और ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने तय कर दिया कि केंद्र की सीपीडब्ल्यूडी इसको कंस्ट्रक्ट करेगी, इसका निर्माण करेगी, यानी एजेंसी फाइनलाइज्ड होगी। अब एजेंसी को अपनी तरफ से जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, नक्शा निर्माण का अप्रूवल है, उसमें जो फॉर्मेलिटी के लिए जो समय 5-6 महीने का लगेगा वो लगना है। बाकी अब इस हॉस्पिटल के निर्माण में किसी प्रकार की टेक्निकल बाधा नहीं है और लगभग नवंबर या दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी इस हॉस्पिटल का शिलान्यास कर सकते हैं। आपको लगता है इस मीटिंग के बाद अब गुड़गांव वासियों को सिविल हॉस्पिटल की सौगात मिल जाएगी? निस्संदेह इसमें अब कोई शक शुबा की बात नहीं है कि नया 700 बेड का हॉस्पिटल नवंबर या दिसंबर में इसका शिलान्यास हो जाएगा और लगभग 1.5 साल में ये बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि गुड़गांव वासियों को शीघ्र ही एक 700 बेड के नए हॉस्पिटल की शुरुआत हो। इसके अतिरिक्त दो 30-30 बेड के हॉस्पिटल जो हमने विषय रखा कि केवल 700 बेड से ही काम नहीं चलेगा तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हमारे को बताया कि गुरुग्राम में सेक्टर 40 और सेक्टर 45 इन दोनों में 30-30 बेड के 1-1 करोड़ की लागत से 2 हॉस्पिटल बनेंगे जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण उसको बनाएगा, एचएसवीपी उसको बनाएगा और स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर करेगा। इसी प्रकार से 21 यूपीएससी ऑलरेडी हमारी कॉलोनियों में चल रही है जिसकी सूची मैं आपको अभी दे दूंगा, मेरे पास है। तो वो अपनी जो पटेल नगर है जैसे ऐसी कॉलोनियों में जो अप्रूव्ड कॉलोनी थी उनमें अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वो चल रहे हैं
और फिर हमने विषय रखा कि इसके अलावा, चूंकि गुड़गांव में तो गरीब जनता है, हॉस्पिटल में तो हो जाएगा जिसको एडमिट होना है, या प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे वाला जाता है, लेकिन आम गरीब आदमी को सर में दर्द हो जाए, पीठ में दर्द हो जाए, चक्कर आ जाए, उल्टी हो जाए, तो वो कहाँ हॉस्पिटल के चक्कर काटता फिरेगा। तो उसके नाते से भी हरियाणा गवर्नमेंट ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले स्वास्थ्य का, उस नाते से एक और योजना बनाई और उसका नाम है अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर। अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर, और ऐसे 40 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर अप्रूव्ड कर दिए, जो कि हमारी छोटी छोटी 40 कॉलोनियों में ये अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलने वाले हैं। तो ये रूरल एरिया में भी खुलेंगे या ये इसका नाम ग्रामीण अर्बन? और शहरी दोनों क्षेत्र में खुलेंगे। अर्बन का नाम है तो स्वाभाविक है कि हमारा गुड़गांव नगर निगम लगभग अर्बन में ही आता है, तो इसलिए इसका नाम अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर दिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ये योजना पंचायत की तरफ से दूसरी तरीके से व्यायामशाला के रूप में आई हुई है। अब तो इनमें डॉक्टर भी बैठेगा और इसमें हेल्थ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका भी समाधान इसमें होने वाला है। बस केवल इसमें एक बात रह रही है कि इनकी जगह चिन्हित कर ली 40 की 40 कॉलोनियों में। इनका रेंट का जो विषय है वो अभी माननीय उपायुक्त महोदय के साथ मुझे बैठना है, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसका वो रेंट फिक्स करके देता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की तो आपने बात की, लेकिन जो गुरुग्राम इस समय हम देख रहे हैं कि पूरा डूबा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, क्या उसके बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया? निश्चित रूप से हमने जो मोटा मोटी तौर पे जो जल भराव की, या पहले सबसे पहले सीवर ओवरफ्लोइंग की जो समस्या थी वो मैं आपको, ये दिख ही रही होगी, मैं कॉपी आपको दूंगा, ये हमने डिमांड करी थी और इसमें सभी कॉलोनियों के नाम तो है ही हैं। इसके साथ साथ जो नीचे हमने सुझाव दिए थे और प्रपोजल्स दी थी वो सारी चीज़ इसमें है कि भाई हमारे यहाँ पे इसमें जो पार्किंग की समस्या है, पार्किंग फैसिलिटी है, वो हमारी इसमें हमारे को बताया गया कि ये 3 चरण में पार्किंग बनने वाली है। जो जगह बिल्कुल साफ है वो अब शुरू हो जाएगी। उसके बाद में जिस जगह पे कब्जा है उसको साफ करके, ये जो अपने कमान सराय की बात मैं कर रहा हूँ, और इसके बाद में तीसरे वाली जो बनने वाली है, जो जनता मार्केट थी, जो पीडब्ल्यूडी के साथ जमीन ट्रांसफ़र का विषय है, वो तीसरी वहाँ बनने वाली है। इसके अलावा जो सोना चौक पे हमारी ऑलरेडी 70% काम उसमें पार्किंग वाली में कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से एक सुझाव हमने दिया था कि सड़क के ऊपर अगर हम सफ़ेद पट्टी लगा के और वहाँ पे पार्किंग का कुछ स्थान निर्धारित कर दें, जैसे इलीगल रेहड़ीज हैं ये उसको एनक्रोच किए हुए हैं सड़क को, और सड़क पूरी खाली करने के बाद में अगर हम कोई एक निशान लगा दे तो वहाँ सड़क के किनारे भी पार्किंग हो सकती है। ऐसी कई शहरों में व्यवस्था है। तो इस विषय में भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से अधिकारियों को डायरेक्शंस इश्यू हो गई हैं कि इस तरह के जगह स्थान चिन्हित करें और उन रोडों को ठीक करें। जल क्लीनलीनेस के विषय में भी बात आई कि भाई साफ सफाई का जो विषय है तो उसमें आप देख रहे होंगे कि 4-5 दिन से अधिकारियों में भागदौड़ हुई है, और जो जल भराव की समस्या है उसने आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से इतनी भारी बारिश के बावजूद भी आज हाईवे के ऊपर पानी नहीं है। और दूसरा ये कि नरसिंहपुर में पूरा पंपिंग सेट बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा पाइप डाल के नरसिंहपुर से, और जो हमारे जो बादशाहपुर ड्रेन है उसमें पानी को फ्लोट करने का विषय है, वो प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है, और नालों की सफाई का बड़ी जोर शोर से चल रहा है। स्थायी समाधान तो कोई नहीं निकला ना, हर बार जगह चिन्हित कर ली जाती है, निगम की तरफ से पॉइंट निश्चित कर लिया जाता है कि यहाँ पानी का जल भराव होगा, लेकिन उसके बावजूद समाधान तो कोई नहीं है। उसके बावजूद वही चीजें, जब बारिश आती है तो वहाँ पर पानी भरता हुआ नजर आता है कि जो जल भराव की समस्या है इसका ये जो स्थायी नहीं है, कभी है, कभी इस स्थान पे है तो कभी उस स्थान पे। हमने सबसे बड़ी समस्या जो हमारे लिए हुई है गुड़गांव के लिए, कि जो नेचुरल ड्रेन थे वो हमने कहीं ना कहीं उनको एनक्रोच कर लिया या उनको हमने पाट दिया, और वो समतल करके वहाँ कहीं ना कहीं या तो कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं या लोगों ने एनक्रोच करके उसमें कुछ ना कुछ बना दिया है। तो अब एक ही नेचुरल ड्रेन गुड़गांव में बची हुई थी, वो थी बादशाहपुर ड्रेन। तो अल्टीमेटली गुड़गांव का ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप नेचुरल ड्रेन जो बन रही है बादशाहपुर से बन के वो इसमें नजफगढ़ ड्रेन में जो पड़ने वाली है,
उसमें ही जा सकता है। और उस नाते से वहाँ पे जगह जगह पंपिंग करके प्रयास किया जा रहा है। अब रहेगी कि अंडरग्राउंड जो नेचुरल ड्रेन, जो ड्रेन्स बनाई थी डिपार्टमेंट ने, उनकी साफ सफाई का कार्य भी चल रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कल गुरुग्राम में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जिसे साइबर सिटी बोला जाता था, जिसे मिलेनियम सिटी बोला जाता था, आज उसका विनाश कर दिया गया है। गुरुग्राम में इंफ्रा के नाम पर कुछ नहीं है, गुरुग्राम पूरा डूबा हुआ है। पिछले 9 सालों में बीजेपी ने ऐसे क्या काम किए हैं वो गिनवाए, ना कि कांग्रेस पर जिस तरह से भड़ास निकालते हुए नजर आते हैं बीजेपी के नेता, वो करना बंद करें। 9 साल में काम गिनवाए क्या किया। भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और उनके पिताश्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, आज से 18 साल पहले उनके पिताश्री मुख्यमंत्री बने थे। 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे। 10 साल में यहाँ के जो आज बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, यहाँ के कांग्रेस के सांसद होते थे और वो चिल्लाते रहे, आखिरी में कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हो गए, क्योंकि गुड़गांव जो हरियाणा के राजकोष में 55-56 पैसा अकेला योगदान करता है। उस 10 साल में इस गुड़गांव का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में कोई डेवलपमेंट कार्य हुआ ही नहीं। चिल्लाते रहे कि आप जीएमडीए बना दीजिए, वो चिल्लाते रहे कि यहाँ पे नगर निगम बना दीजिए, वो चिल्लाते रहे कि यहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग के उनके सामने नीचे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कूड़े के ढेर लगे हुए थे, और रोहतक में 5-5 तरह की लाइट थी, एक ऊपर 4 बराबर में। तो यहाँ गुड़गांव में पैसा लग ही नहीं रहा था। सब जानते हैं कि डेवलपमेंट में भेदभाव किस शासन में रहा, और दो क्षेत्र विशेष को छोड़ के पूरा हरियाणा विकास को तरस रहा था। आज वो लोग ये बात करते हैं, आज उन लोगों को राजीव चौक का फ्लाईओवर दिखाई नहीं देता, आज उन लोगों को हिरोंडा चौक का फ्लाईओवर दिखाई नहीं देता, आज उन लोगों को सिग्नेचर चौक का फ्लाईओवर नहीं दिखाई देता, जिनके समय में 2-2 घंटे का जाम नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव में लगता था, आज वो ट्रैफिक रन थ्रू है। उनको इफ्को चौक का फ्लाईओवर दिखाई नहीं देता, उनको जो हमारा महाराणा प्रताप चौक है सुखराली वाला वो फ्लाईओवर दिखाई नहीं देता, उनको अतुल कटारिया चौक का अंडरपास फ्लाईओवर दिखाई नहीं देता। तो अब इन आंखों का क्या करें। दीपेंद्र हुड्डा जी की जो आंखें हैं वो यहाँ के विकास को नहीं देखती, तो इसमें बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी की सरकार का कोई कसूर नहीं है। उनको चश्मा लगाने की आवश्यकता है। जब गुड़गांव में आए तो विकास का नाम का जो चश्मा लगा के आएंगे तो उनको दिखाई दे जाएगा। तो लगता है जीएमडीए बनने के बाद गुरुग्राम विकास हुआ। निसंदेह जब भी कोई संस्थाएं बनती हैं नज़दीक में, आपको पहले सब हम गुड़गांव वासियों को यार, शहरी वासियों, जितने भी शहरी थे हमारे, इन सबको डिपेंड रहना पड़ता था चंडीगढ़ के दफ्तरों के लिए अप्रूवल के वास्ते। लेकिन आज के दिन जीएमडीए बनने से, आज के दिन नगर निगम बनने से हमारे को 2 करोड़ तक के कार्य की पावर तो हमारे मेयर के पास थी। इसके अलावा इससे ऊपर की पावर हमारे नगर निगम कमिश्नर के पास है, और हमारा अपना पैसा है। तो अपना पैसा अपने डेवलपमेंट में खर्च करने को चंडीगढ़ के बजाय गुड़गांव में फैसले होते हैं, तो इससे निश्चित रूप से सुविधा तो मिलती है। शर्मा जी, मुद्दों की बात तो आपने रखी मुख्यमंत्री के सामने, क्या कुछ राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा की गई कि किस तरह के हालात हैं? ऐसा है, समय समय पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने अपने तरीके से राजनीतिक रूप से जो भी कुछ अच्छे होने चाहिए, चीज़ें अच्छी हैं और अच्छी होनी चाहिए, इस विषय में चर्चाएं चलती रहती हैं। तो ये कोई नया विषय नहीं है। जब लोग राजनीतिक रूप से बैठते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा तो होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वाभाविक रूप से अच्छी अच्छी बातें जो बताई, और राजनीतिक रूप से किस तरह से और आगे हमको बढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ें बताई गई। जिन मुद्दों को विधायक को रखना चाहिए था मुख्यमंत्री के सामने, वो आपके मार्फत जो है मुख्यमंत्री के सामने समक्ष रखी जा रही है, इसका क्या मायना निकला? नहीं, माननीय विधायक सुधीर सिंगला जी उस वक्त मुझे लग रहा है कि किसी व्यस्तता के कारण बाहर थे और वो नहीं आ पाए थे। तो इस नाते वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते ये अवसर अपने को मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा, जिन्होंने हाल ही में अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और गुरुग्राम लोकसभा के तमाम प्रबुद्ध जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री से मिले थे, और उस दौरान उन्होंने गुरुग्राम के मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बातचीत की। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।